हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लासी भवा किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बेकरी स्टाइल कितना सुंदर चॉकलेटी और बेहद टेस्टी ओरियो चॉकलेट क्रीम केक। और इस केक की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसे बनाने में सामान तो बिल्कुल ही कम इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट इसे बनाने में ना तो हम व्हिप्ड क्रीम यूज़ करेंगे, बिना बटर के, बिना चॉकलेट के, बिना अंडा या अवन के हमने ये केक बनाया है। और इसलिए अपने केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने वीडियो में शेयर किया है एकदम यूनिक ओरियो फ्रॉस्टिंग क्रीम बनाने का तरीका। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भवा को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो केक बनाने के लिए एक कुकर हमने गैस पे रख लिया है। इस पे रखेंगे हम एक वायर स्टैंड और अब इसके ढक्कन से विसल निकाल करके इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे कुकर में। और कुकर को अभी हमें प्री हीट होने देना है मीडियम आंच पे करीब 7 से 10 मिनट के लिए। नाउ केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 इंच का केक टिन और साथ ही मैंने ले लिया है ये इको बेक। तो इको बेक को मैं केक टिन के साइज का कट करके केक टिन के बेस पे डाल लूंगी और इसको ग्रीस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा केक टिन हो गया तैयार, इसको रख देंगे साइड में। हमारा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 पैकेट ओरियो बिस्किट्स। ये 120 ग्राम ईच वाले पैकेट हैं। बिस्किट्स को अभी हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इन सारे बिस्किट्स की क्रीम को निकाल के हम एक अलग बोल में रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट्स की सारी क्रीम निकाल के अलग कर ली है और अभी के लिए क्रीम को रख देंगे साइड में। और अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे के सारे बिस्किट्स तोड़ तोड़ के इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ इन बिस्किट्स के साथ अब हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच शक्कर और अब बिस्किट और शक्कर को एकदम महीन पीस लेंगे। तो ये बन गया हमारा बिस्किट पाउडर। इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बिस्किट वाले बोल में और इसमें से करीब 3 बड़ा चम्मच बिस्किट पाउडर निकाल के मैं अभी एक अलग बोल में रख ले रही हूँ। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 3/4 कप दूध। ये दूध ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म। और ये दूध धीरे धीरे हम बिस्किट पाउडर में मिक्स करते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए केक बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे और ये हम डाल देंगे अपने केक बैटर में। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दूध और अब इनो और दूध को हम हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे बैटर में और बैटर को तुरंत ट्रांसफर करेंगे हम केक टिन में। नाउ हमारा कुकर भी एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है अभी तक। तो हम अपने केक बैटर वाला टिन कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे लिड हटा के। वापस कुकर की लिड लगा देंगे और अभी हमें केक को बेक होने देना है लो से मीडियम फ्लेम के बीच में करीब 35 से 40 मिनट तक। इसी के साथ कन्वेक्शन या अवन में इस केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को केक को 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 40 मिनट हो चुके हैं और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना अच्छा बेक लग रहा है हमारा केक। तो अभी मैंने ले ली एक टूथपिक और इससे हम केक चेक कर लेंगे। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने केक टिन को कुकर से बाहर निकाल के केक को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। ना हमारा केक अभी तक एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड से अलग करके एक केक बोर्ड पे या प्लेट पे निकाल लेंगे। तो केक को सीधा करेंगे और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी केक बना है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, केक तो हमारा एकदम ऊपर तक फूला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको टॉप से बराबर करेंगे और अभी इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फ्रॉस्टिंग के लिए। ये देखिए। तो अभी मैंने ले लिया ये बिस्किट की हमारी निकाली हुई क्रीम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक एकदम डिफरेंट तरह की ओरियो की फ्रॉस्टिंग बनाने की रेसिपी। तो अभी मैं ले रही हूँ 10 रुपए वाला मिल्क पाउडर के 1.5 पैकेट्स, मतलब 30 ग्राम मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर मैंने अपने बिस्किट क्रीम में डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर, कुछ एक बूंदे वनीला एसेंस। इनकेस आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नाउ जो ओरियो बिस्किट्स का पाउडर हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखा था उसमें से 1 छोटा चम्मच पाउडर छोड़कर बाकी सारा पाउडर हम क्रीम में ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी करीब 1.5 बड़ा चम्मच दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, यानी कि ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। और अब इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें और उसके बाद हम इसे अच्छे से बीट करेंगे, यानी कि व्हिप करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस फ्रॉस्टिंग में दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मतलब 1 छोटा चम्मच फिर 1 छोटा चम्मच। मतलब मिल्क पाउडर जो होता है वो बहुत कम दूध में ही मिक्स हो जाता है, इसलिए आपकी फ्रॉस्टिंग जो है वो पतली यानी कि थिन कंसिस्टेंसी की नहीं हो जानी चाहिए,
तो फ्रेंड्स, हमारे क्लासी बोगा किचन फैमिली के हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने शेयर किया था कि ओरियो बिस्किट की जो क्रीम होती है वो व्हिप करते टाइम उनकी थोड़ी फ्लफ़ी नहीं होती है, तो ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है क्रीम की, इसलिए पूरा केक कवर नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी फ्रॉस्टिंग रेसिपी ओरियो से मैं डेवलप करूं जिसे आप आसानी से बना पाएँ, जिसमें कोई एडिशनल बहुत ज़्यादा कोई फैंसी सामान न लगे और आपके केक की क्रीम भी इतनी बन जाए कि आपका केक अच्छे से कवर हो जाए। मिक्सिंग करते हुए बीच में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे फ्रॉस्टिंग में। कॉफ़ी का अगर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद है तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और ऐड कर दीजिए। तो हमारी ओरियो फ्रॉस्टिंग हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। मैंने ले लिया है इस तरह का ओपन स्टार शेप का एक नोजल और इस पर हम अपनी क्रीम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने ओरियो क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाई है उससे मैं पाइपिंग भी आपको करके दिखाती हूँ। इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हम अपने केक की डेकोरेशन इससे बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्रॉस्टिंग बनती है ये। मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी परफेक्ट पाइपिंग हुई है। तो अभी हम ले लेंगे बचा हुआ ओरियो पाउडर, इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच दूध और बिस्किट पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो इसको अभी के लिए रख देंगे साइड में और अब करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। केक फ्रॉस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं केक बोर्ड पे लगा ले रही हूँ थोड़ी सी हमारी ओरियो फ्रॉस्टिंग। इस पर मैं रख रही हूँ केक की बॉटम लेयर यानी कि पहली लेयर, और इस लेयर पे मैं अच्छे से शुगर सिरप फैला ले रही हूँ इसको मॉइस्ट करने के लिए। तो 2 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 चम्मच पानी में घोल लिया था और वही शुगर सिरप यहाँ पे हम केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस पर अब हम फैला लेंगे अपनी ओरियो फ्रॉस्टिंग। इसके ऊपर मैं रख ले रही हूँ केक की दूसरी लेयर, इसको भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट कर देंगे। तो अभी केक के टॉप पे और साइड्स को हम क्रीम से कवर करके स्मूथ कर लेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर इस फ्रॉस्टिंग को स्मूथ करने में आपको परेशानी हो रही हो तो एक गर्म पानी का ग्लास भर के रख लें पास में, उसमें अपने चाकू या स्पैटुला जिससे भी आप स्मूथ करें केक को, उसको डिप करते जाएं और फिर इसको स्मूथ करें, तो इससे बड़े आसानी से ये स्मूथ हो जाएगी क्रीम। नाउ ये देखिए, जो बिल्कुल थोड़ा सा ओरियो का हमने पेस्ट जैसा बना के रखा था पतला सा, उसको अभी मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक कोन में। और अब इस कोन से हम अपने केक पे ड्रिप्स जैसी बना लेंगे। वैसे आप चाहें तो बिना कोन के भी बना सकते हैं ये ड्रिप्स स्पून की हेल्प से। और अभी सेम कोन से जिससे मैंने पाइपिंग की थी उससे हम अपने केक के टॉप पे फ्लावर्स जैसे बना लेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। इनकेस आपके पास नोज़ल नहीं है तो कैसे आप घर के ही सामान से नोज़ल कोन बना सकते हैं केक की डेकोरेशन के लिए, ये भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अभी मैं ले रही हूँ ओरियो बिस्किट के ये हाफ पीसेस और इनको मैं फ्लावर्स के बीच में रख ले रही हूँ। अपनी चॉइस की कोई भी स्मॉल नोज़ल कोन लेके उसमें ओरियो क्रीम फिल करके केक के बॉटम पे हम बॉर्डर जैसा बना लेंगे और इसके सेंटर में मैं प्लेस कर ले रही हूँ एक चेरी। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ओरियो केक। बेहद सुंदर लग रहा है केक और खाने में तो कहीं ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।